बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आपने आज तक बहुत तरह के पुलाव बनाए होंगे, लेकिन जो बातें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स, जो अंदर की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। इतना खूबसूरत, खुशबूदार, जायकेदार और जूसी पुलाव होगा कि मेहमान इंशाल्लाह प्लेटों के साथ उंगलियां भी चट जाएंगे। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 कप लेने हैं चावलों के, पुराने राइस ले रही हूँ। मैंने मैनेजमेंट का आपने ख्याल रखना है। जो जो मैं आपको बताती हूँ, 2 कप राइस थे। हमने अब 1.5 सारा पानी डालकर हमने इनको धो लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूँ, पुराने वाले चावल जो होते हैं उनके ऊपर एक स्मेल होती है, तो इसको आपने स्पेशली धोना होता है इस तरह से, अच्छी तरह से। ठीक हो गया। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें लेकर आऊँगी। सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, प्याज नहीं ऐड करेंगे। क्यों, मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको पकाना है। खड़े मसाले यहीं पे ऐड कर देंगे। कभी भी खड़े मसाले डायरेक्ट ऑयल में ऐड नहीं करते। दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 3 से 4 हमारे पास लौंग है, 2 छोटी इलायची। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें इन चीजों के। कभी भी डायरेक्ट जब खाली ऑयल हो तो ये मसाले नहीं डालते, क्योंकि कोई ना कोई चीज अंदर हो फिर डालते हैं। जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब आपने इसमें बारीक कटे हुए लंबे प्याज ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 2 छोटे साइज के मैंने प्याज ऐड किए हैं, बारीक कटे हुए। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये मोटे हुए तो एंड में चावलों में नजर आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे ही इनके ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो जाएगा, हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। छोटी प्याली गाजरों की, इस तरह से थोड़ी सी ज्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी वरना गुल जाती है। थोड़ा सा मोटा, ठीक है। उतने ही में हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, 1 प्याली ही। और साथ ऑफ कोर्स सीजन है तो मटर को हम कैसे पीछे रख सकते हैं। 1 प्याली इसमें हम मटर ऐड करेंगे। ये तीनों सब्जियां कच्ची हैं, ठीक है, तीनों सब्जियां कच्ची थी। अब सबसे अहम चीज वो आ जाते हैं इसके मसाले के ऊपर, आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम नमक लेंगे, यानी कि 3 टीस्पून या 1 टेबलस्पून एक ही बात है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून आपने पाउडर वाली ऐड नहीं करनी वरना चावलों का कलर खराब हो जाएगा। हल्दी भी ऐड नहीं करना। जीरा मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि जीरा हमने स्टार्ट में ही ऐड कर दिया था। अब किसी चीज में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अच्छी तरह हम करेंगे इसकी बुनाई और इसको थोड़ा सा क्रीमी करने के लिए नो डाउट हमें यहाँ पे दही की जरूरत पड़े। 1 छोटी प्याली दही की आप लेंगे। माशाल्लाह से अच्छी तरह से आपने फेंट के यूज करनी है। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, कल का पड़ा नहीं होना चाहिए वरना आप ना ऐड करें। अब तेज फ्लेम के ऊपर आपने इसकी बुनाई करनी है। दही को हमने यहाँ पे ड्राई करेंगे या अच्छे से, और ये देखिए कुछ इस टाइप्स की शानदार सी लुक आएगी। अब हमने 2 कप चावलों के लिए थे तो ठीक है, हम इसमें 4 कप पानी लेंगे क्योंकि ये पुराने चावल हैं। अगर नए चावल होते तो इसमें 1.5 कप ही काफ़ी होना था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, चावल ऐड नहीं कर देने अभी, ये यखनी ठंडी है। इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है ताकि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए। ठंडे पानी में अगर चावल ऐड कर देंगे ना, चावल फूल से जाते हैं, नरम हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने जो यखनी गर्म हो जाएगी, आपने नमक चेक करना है। जितना इस पानी में, पानी को नमकीन करने के लिए नमक चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कि अभी इसमें चावल नहीं गे, मतलब कि ये पानी फीका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने इनको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है। थोड़ा सा जितना नमकीन पानी होता है उससे ज्यादा नमक होना चाहिए ताकि जब चावल ऐड करे तो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे परफेक्ट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावल जिसको हमने कोई 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रखा था इसमें ऐड कर देंगे। कोशिश किया करे कि प्यालियों को, बोल्स को अच्छे से साफ किया करे, कोई भी चीज जाया ना होनी चाहिए। इससे आपके खानों में बहुत बरकत आती है, अल्लाह बहुत खुश होता है।
अब यहाँ पे एक और अहम बात, जब आपने चावल ऐड कर देने होते हैं ना तो आपने फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना होता है, ठीक है, लो टू मीडियम नहीं रखना होता। आम लफ्ज़ों में आपने फ्लेम को तेज़ रखना होता है, इससे चावल जो है जल्दी से यखनी को पी लेते हैं और नरम नहीं पड़ते। अब कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए ये तकरीबन मुझे कोई 8 से 7 मिनट लगे, चावलों ने यखनी को पी लिया है, मगर अभी पूरी तरह नहीं। तो हाई फ्लेम के ऊपर हम थोड़ा सा हिलाएंगे और देखिएगा बहुत जल्दी ये पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने मिक्सिंग कर दी है हल्के चमच के साथ, हल्के हाथों के साथ। और अब यहाँ पे अब हम इसमें 9 डोड टमाटर ऐड करेंगे, बहुत ज़रूरी होता है टमाटर यहाँ पे ऐड करना, ठीक है। अदरक ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे मोटी वाली, ये तीनों चीज़ें ही आपने ऐड करनी है। मैं किसी चीज़ में कम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती, तीनों चीज़ें आएंगी तभी खुशबू फ्लेवर आएगा। ढक्कन रख देंगे, दम लगा देंगे, नीचे तवा रख देंगे 1 मिनट के लिए, फ्लेम तेज़ कर देंगे ताकि ये तवा गर्म हो जाए। इसके बाद लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 20 मिनट का दम लगाना है, 20 मिनट का पूरा दम देंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे अहम तरीन चीज़ के आप देख ले हरी मिर्चें किस तरह से नरम हो चुके हैं, टमाटर किस तरह से जूसी हो चुके हैं, अदरक कितना ज़्यादा फ्लेवर छोड़ चुका है मैं बता नहीं सकती। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल्स पुलाव तैयार है, मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है, आलू मटर पुलाव तैयार है, वेजिटेबल्स पुलाव तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।